कबीर बीजक शब्द 6। संतो अचरज एक भौ भारी, पुत्र गहिल महतारी। पिता के संग भई बावरी, कन्या रहल कुआरी। खसमय छाड़ ससुर संग गोनी, सो किन लेहु बिचारी। भाई के संग सासुर गोनी, सासुह सावत दीन्हा। ननद भौज पर पंच रचो है, मोर नाम कह लीना। समधी के संग नाही आई, सहज भई घरवारी। कहें कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भौ नारी। पुरुष जन्म भौ नारी। अर्थ: संतो अचरज एक भौ भारी। शब्द 6 में कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो, बहुत बड़ा अचरज अचंभा देख रहा हूँ। बहुत अचंभा हो रहा है। इस संसार में अचंभा देख लिया। पुत्र ने अपनी महतारी को ही पकड़ लिया है। अचंभा है कि नहीं, पुत्र ने महतारी को पकड़ लिया है। उसका अर्थ क्या है? प्राणी माया मोह आसक्ति स्वयं ही उत्पन्न करता है और अंत समय जैसी उनकी मनोवृत्ति होती है, वह उस मनोवृत्ति को देकर प्राण त्याग देता है और पुनः उस आसक्ति के माध्यम से ही उसका जन्म होता है। उस माया मोह आसक्ति से उसका जन्म हुआ है। आसक्ति के कारण ही इस संसार में आया, लेकिन आकर के फिर भूल गया। फिर उसे उसी मोह माया आसक्ति में संलिप्त हो गया है। कितनी दूर घुमा करके कबीर साहब ने कितनी गूढ़ बात कही है कि पुत्र ने महतारी को पकड़ लिया। पुत्र ने महतारी को पकड़ लिया। फिर पकड़ के बैठ गया। फिर भूल गया पिता के संग है भई बावरी, कन्या वहल कुआरी। एक कुआरी कन्या अपने पिता के संग पागल बन गई है, अर्थात माया रूपी कुआरी कन्या है। जीव रूपी पिता के संग पागल बन गई। माया रूपी कुआरी कन्या और जीव रूपी पिता के संग पागल बन गई है। माया ने जीव उत्पन्न किया है, उसके मन से उत्पन्न हुआ तो वह कन्या कहलाई और जीव पिता कहलाया, लेकिन वह माया पिता के साथ ही संलिप्त हो रही है, अर्थात जीव उसकी माया से फंसा हुआ है। उस माया ने जीव को पथभ्रष्ट कर दिया है। कन्या रहल कुआरी, ये कन्या कुआरी रह गई है। इसने शादी नहीं की।
भाई के संग सासुर गोनी, सासु सावत दीना। नहीं कि कौन करे उससे शादी, खसम को छोड़ करके ससुर के संग भाग गई। ले कितनी अचरज की बात कही है। इसका अर्थ क्या हुआ? माया एक ऐसी नारी है जो अपने पति को छोड़कर अहंकार रूपी ससुर के संग भाग गई। यहाँ पर कबीर साहब जी कहते हैं कि जीव को पति की संज्ञा देते हैं और माया को पत्नी की संज्ञा देते हैं। कबीर साहब जी जो है जीव को पति की संज्ञा देते हैं और माया को पत्नी की संज्ञा देते हैं, लेकिन वो जीवों के साथ भी नहीं रही, वह अहंकार रूपी ससुर के साथ भाग गई, अर्थात मनोवृत्ति लीन हो कर अहंकार लीन हो गई। अहंकार लीन हो गई। अगर मनोवृत्ति जीव में लग जाती तो वह अपने पति को की हो जाती, लेकिन आत्मलीन न होकर के अहंकार लीन हो गई। होना चाहिए था आत्मलीन, लेकिन अहंकार लीन हो गई, तो वह ससुर के साथ भाग गई है। भाग गई की उपमा दी गई है। वह मनोव्रत रूपी नारी अज्ञान रूपी भाई अपनी ससुराल चली गई है। अज्ञान रूपी भाई अपनी ससुराल चली गई। मनोव्रत नारी, यहाँ भाई अज्ञान है, अज्ञानता, और जो बहन है वह मनोवृत्ति है। बहन को मनोवृत्ति कहा गया है। मनोवृत्ति के उठने वाले विचार तरंग ससुराल क्या है? ये संसार ही ससुराल है। जो संसार है वो ही ससुराल है। संसार के बंधनों में बंधना ये उसकी ससुराल है, और संशय रूपी सास उसकी सौत बन गई है। संदेह संसार में आकर के विभिन्न प्रकार के संदेह उत्पन्न होने लगे, नए होने लगे। ये ही संशय रूपी सास उसकी दूत बन गई, उसको कष्ट देने लगी। उसका श्वास है, उसकी श्वास है वो उसको कष्ट देने लगी है, उसको कष्ट देने लगी है। ननद भोज पर पंच रचो है, मोर नाम कह लीना। ननद और भौजाई का झगड़ा जग प्रसिद्ध है। कौन नहीं जानता है ननद भौजाई का झगड़ा जो है जग में सबसे प्रसिद्ध है। ननद भौजाई क्या है? ये राग और द्वेष है। राग द्वेष ननद भौजाई की उपमा दी गई है। ननद भौजाई एक दूसरे से कहती है कि मेरा नाम क्यों लिया, मेरा तेरा करके मनुष्य को परेशानी में डाल देती है। संसार
में ये राग और द्वेष, अपना पराया, मेरा और तेरा, इस तरह का प्रपंच जो रचा है, रचते रहते हैं। राग द्वेष ये संध्यों जाई का झगड़ा, एक नारी अपने समधी के संग नहीं आई, समधी के संग नहीं आई है, सहज वही घरवाली। एक नारी अपने समधी के संग नहीं आई, लेकिन घरवाली बनकर बैठ गई है। तो कैसे एक नारी समधी अर्थात निष्पक्ष बुद्धि के साथ नहीं आई है? निष्पक्ष बुद्धि संसार में आ गई, संसार में आकर संसार वाली बन गई है, लेकिन उसकी बुद्धि निष्पक्ष नहीं है। कहीं कुछ बुद्धि काम करती है तो कहीं कुछ बुद्धि काम करती है। जीव की मनोवृत्ति ही नारी है। नारी का जन्म जीव रूपी पुरुष से ही जन्मी है। तात्पर्य है कि जीव किस मनोवृत्ति में रहता है, उस किसका अनुभव करता है। यदि मनोवृत्ति काम रूपी रहेगी तो वह काम में अनुभव करेगा। यदि मनोवृत्ति सादगी रहेगी तो सादगी का अनुभव करेगी। यदि तामसी रहेगी तो तामसिकता का अनुभव करेगी। सादगी अगर रहेगी तो सादगी का अनुभव, और तामसी प्रवृत्ति की होगी तो वो तामसिकता का ही अनुभव करेगी। रजोगुणी अगर रहेगी तो वह रजो गुणों का ही अनुभव करेगी। जैसे रजोगुणों का ही अनुभव करेगा। कहें कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भव नारी। जैसे मन में विचार होते हैं तो वैसे ही मन में विचार भाव करता है। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, पुरुष जन्म पुरुष ने ही नारी को जन्म दिया है। कबीर साहब जी कहते हैं अपने शब्दों में, हे संतो सुनो, पुरुष का जन्म जो है पुरुष ने ही नारी को जन्म दिया है, और मनोवृत्ति ही व्यक्ति में मन को जन्म देती है। मनोवृत्ति ही व्यक्ति के मन में जन्म देती है। अगर ये शब्द अच्छे लगे हों तो आगे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।